تو अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। अल्लाह ने हमें कुरान में कई जगह गौर व फिक्र करने का कहा है, लेकिन बहुत कम मुस्लिम्स हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। सूरत अल इनाम में अल्लाह फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ ऐसे है, कहो क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं, फिर तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। इसी तरह कई और बहुत सारी आयत हैं जिसमें अल्लाह हमें गौर व फिक्र करने का कहता है। मुरैस बुकैल। The Quran leads in simple terms to this kind of general reflection, but it also contains infinitely more precise data which are directly related to facts discovered by modern science. These are what exercise a magnetic attraction for today's scientists. For many centuries, man was unable to study them because he did not possess sufficient scientific means. जो एक मशहूर फ्रेंच सर्जन था जो पहले क्रिश्चियन था और फिर उनके साथ ऐसा वाक़या हुआ कि उन्होंने कुरान पे यकीन का ऐलान कर दिया। तो ऐसा क्या हुआ होगा, चलिए जानते हैं इनकी रिसर्च के बारे में कि वो कैसे मुस्लिम हुए। ये वाक़या तब शुरू होता है जब फ्रेंच ने इजिप्ट से फ़िरौन की मम्मी को मंगवाया ताकि उस पर कुछ साइंटिफिक रिसर्च कर सकी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से तो सब आप वाकिफ़ हैं। ये फ़िरौन वही था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन था और जो अपनी फ़ौज के साथ दरिया में डूब गया था। जब फ़िरौन की बॉडी फ्रांस से लाई गई तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और शान के साथ उसका इस्तकबाल किया गया, जैसे वो अब भी ज़िंदा हो। उस वक्त फ्रांस के मशहूर सर्जन मुरैस बुकैल को फ़िरौन की बॉडी के तजज़िये की जिम्मेदारी दी गई। जब मुरैस ने बॉडी का मुताला किया तो उसे एक अजीब बात नज़र आई। फ़िरौन के जिस्म पर नमक मौजूद था, यानी कुछ थोड़े बहुत असरात मौजूद थे जो इस बात की तरफ इशारा करते थे कि वो दरिया में डूबा था। ये बात साइंस के लिए बिल्कुल नई थी। मुरैस ने ये समझना चाहा कि फ़िरौन कैसे डूबने के बाद भी इतनी अच्छी हालत में मौजूद है, जबकि दूसरी मम्मीफाइड लाशें ऐसी नहीं होती थीं। इस दौरान एक शख्स ने मुरैस से कहा कि ये बात कुरान में पहले से मौजूद है कि फ़िरौन डूब गया था और उसका जिस्म महफूज रख दिया गया था ताकि लोगों के लिए एक मिसाल बन सके। मुरैस पहले इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही इस नतीजे पर पहुंच सकती है। जब उसे कुरान की ये आयत सुनाई गई जो कि सूरतुल यूनुस में मौजूद है, बस आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए इबरत बन जाए, और बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। तो मुरैस हैरान रह गया कि ये बात कुरान में 1400 साल पहले कैसे लिखी गई थी, जबकि मम्मी 1898 में ही डिस्कवर हुई थी। इसके बाद वो सऊदी अरेबिया गए, जहाँ एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम डॉक्टर्स ने उसे कुरान के इन साइंटिफिक पॉइंट्स के बारे में और ज़्यादा बताया। उस कॉन्फ्रेंस में मुरैस ने ऐलान किया कि वो इस्लाम कबूल करते हैं और कुरान पर ईमान लाते हैं।